हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। अभी प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस उन्होंने निकाले। अब हम देखेंगे कि जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए, जो एक्सपेरिमेंट किए, उससे क्या कंक्लूजन आया, क्या कंक्लूजन उन्होंने डिराइव किया। कंक्लूजन देखेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि फैराडे ने क्या दो लॉ दिया इन बेसिस पर। आइए अब हम देखते हैं कि कंक्लूजन ऑफ द फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या है। कंक्लूजन्स ऑफ फैराडे एक्सपेरिमेंट, तो फैराडे ने जो एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, उसका क्या कंक्लूजन रहा, आइए देखें। पहले, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन फैराडे अराइव्ड फॉलोइंग थ्री कंक्लूजन्स। फैराडे ने अपने जितने एक्सपेरिमेंट किए, उनका जो ऑब्जर्वेशन किया, उन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने थ्री कंक्लूजन से डिराइव किए। वो कौन से कंक्लूजन है, आइए हम उसका डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है, व्हेन द मैग्नेट एंड द कॉइल बोथ आर एट रेस्ट are moved with the same velocity in the same direction, the total number of magnetic field lines called magnetic flux passing through the coil remains constant. Hence there is no deflection in the galvanometer and there is no induced current in the coil। मतलब क्या हुआ, जब कॉइल और मैग्नेट दोनों के दोनों रेस्ट में होते हैं या दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उस केस में कॉइल से पास होने वाली जो टोटल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जिनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। जब कॉइल और मैग्नेट दोनों रेस्ट में होते हैं या दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, उस केस में कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, वो चेंज नहीं होती है। इसलिए कॉइल में कोई ना तो करंट इंड्यूस होती है, ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो पहला कंक्लूजन ये था कि जब भी मैग्नेट और कॉइल दोनों रेस्ट में होते हैं या दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उस केस में कॉइल से पास होने वाली टोटल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए कॉइल में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है और कोई करंट नहीं इंड्यूस होती है, इसलिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होता है। ये पहला कंक्लूजन आया। दूसरा कंक्लूजन आइए हम देखें, when there is relative motion between coil and magnet, the magnetic flux passing through coil changes and galvanometer shows deflection. Induced current is produced in the coil. It is the change in the magnetic flux that induces the current in the coil, not only presence of the magnetic flux। सेकंड कंक्लूजन क्या है, तो जब भी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होती है, जब भी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होती है, तो कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है और एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। तो दूसरा कंक्लूजन ये रहा। दूसरा कंक्लूजन मैं एक बार फिर से बता दूं, जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होती है, तो कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो कॉइल में एक पोटेंशियल डिफरेंस या एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होती है, जिसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। आइए हम थर्ड कंक्लूजन देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। अब जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होती है कॉइल में, उसका मैग्नीट्यूड
किस बात पर डिपेंड करता है, इसके विषय में थर्ड कंक्लूजन है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। मीन्स कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फास्टर चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स स्लो चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट कम प्रोड्यूस होगी। ओके, तो ये रहा 3 कंक्लूजन फैराडे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन का। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का स्टेटमेंट क्या है। देखिए, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मीन्स किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस्ड करंट का प्रोड्यूस हो जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने पर उस कॉइल में एक पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस्ड करंट का प्रोड्यूस हो जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। आइए देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम दूसरे टर्म में कहें। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैकेनिकल एनर्जी के हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मैकेनिकल एनर्जी का हम यूज कर करके मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। पहले हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं मैग्नेट को मूव कराने के लिए या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। आइए अब हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टडी करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किए, उनके जो ऑब्जर्वेशन किया, उनके जो कंक्लूजन निकाला, उन कंक्लूजन के बेसिस पर फैराडे ने 2 लॉ दिए जिनको हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आइए देखें इनका फर्स्ट लॉ क्या है। इनका फर्स्ट लॉ है whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil and electric current and a potential difference is induced in the coil, this induced potential difference lasts so as there is a change in the magnetic flux linked with the coil। फर्स्ट लाइन का ये कहता है कि जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो कॉइल में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है और कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं और ये इंड्यूस्ड करंट केवल तभी तक प्रोड्यूस होते हैं जब तक कि फ्लक्स में चेंज होता रहता है। जब फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस्ड करंट जीरो हो जाती है। पहला लॉ ये है कि जब भी कॉइल से लिंक्ड किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो कॉइल में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं और कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। ये इंड्यूस्ड करंट केवल तभी तक प्रोड्यूस होती है जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहता है। जब फ्लक्स में चेंज होना जीरो हो जाता है तो इंड्यूस्ड करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कॉइल में जीरो हो जाता है। आइए देखें इसका सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट आर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। अब सेकंड लॉ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के विषय में बताता है। ये क्या कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट The magnitude of the induced current is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil। किसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नीट्यूड है उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड करता है।
अगर फास्टर चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स तो ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, अगर स्लोअर चेंज होगा तो कम प्रोड्यूस होगी। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। किसी कॉइल से लिंक्ड, किसी कॉइल में प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट या पोटेंशियल डिफरेंस उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फास्टर होगा तो इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स स्लोअर होगा तो इंड्यूस्ड करंट कम प्रोड्यूस होगी। ये कहलाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब आइए हम देखते हैं जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी कॉइल में उसकी डायरेक्शन क्या होगी। उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से या लेंज रूल से निकालते हैं। ओके,